पॉजिटिव व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा था, प्रशासन ने कार्रवाई की। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर फ्लेक्स लगा दिया गया, लेकिन व्यापारी द्वारा शासन की गाइडलाइन को दरकिनार कर व्यवसाय किया जा रहा था। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की। महात्मा गांधी मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी के पॉजिटिव आने पर प्रशासन द्वारा बिसानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर कंटेनमेंट एरिया कर फ्लेक्स लगाया, लेकिन व्यापारी द्वारा मंगलवार को भी बेबाक तरीके से व्यापार किया गया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने मामले की जानकारी लगने पर तहसीलदार आशीष खरे और टीआई श्यामचंद्र शर्मा को कार्रवाई के लिए भेजा। तहसीलदार और टीआई ने मौके पर पहुंचकर व्यापारी को समझाइश दी और व्यवस्था में सहयोग की बात कही। जब व्यापारी नहीं माना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी क्रम में स्टेट हाईवे नंबर 17 पर सोमवार को एसडीएम ने आरओ प्लांट के संचालक के पॉजिटिव आने पर प्लांट बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मंगलवार को संचालक ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्लांट का संचालन वापस शुरू कर दिया। इधर शहर के मुख्य मार्गों पर दोपहर 1 बजे बाद से सन्नाटा पसर गया। नौ बजे बुला लो जल्दी आप। हाँ दिखा रहे यार, हम हर दुकान पे जाकर आप लोग खुद चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दिन भर शहर में सांकेतिक आयोजनों की धूम रही। चंबल तट स्थित मां चामुंडा मंदिर में शाम को आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं शहर के मंदिरों में दोपहर ठीक 12 बजे महाआरती का आयोजन हुआ। मंदिर के सोहन गुरु के अनुसार कोरोना के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी भंडारे का आयोजन स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर मां चामुंडा का आकर्षक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। चंबल तट स्थित बाल हनुमान मंदिर में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने महामृत्युंजय हवन का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रवासियों को कोरोना बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आहुतियां दी गई। पुनः न्यास करेंगे। ओम त्र्यंबकम अमुष्टाभ्याम नमः, ओम जजामहे त्रिदिवाभ्याम नमः, ओम सुगंधे पुष्टिवर्धने मध्यवाभ्याम नमः, ओम उर्वारुकवदनान अनामिकाभ्याम नमः, ओम मृत्युर्मुक्षिकनष्टिकाभ्याम नमः, ओम आमृताद कल्पष्टाभ्याम नमः, ओम त्र्यंबकम तदीयाय नमः, ओम जजामहे शिरसे स्वाहा, सुगंधे पुष्टिवर्धनम शिखाय वोचड, उर्वारुकवदनान भौजाय हुमा, मृत्युर्मुक्षिनेत्रताय वोचड, मामृतादस्त्राय फट्ट। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना करेंगे कि जगत में जो महामारी फैली है, प्रभु आपकी कृपा से हम सब आपकी शरण में हैं, इस महामारी का नाश हो, समस्त जगत का कल्याण होए, ऐसी कृपा भगवान सदाशिव भोलेनाथ करे। ध्यान करेंगे। चंद्रोत्भाषित मुरधरम सुरपते पीयूषपात्रम महत् दस्ताब्जेन ददन्न सुदिव्यमवलम् हास्यासपङ्केरुहम् सूर्येन्द्राग्नि विलोचनम करतले आसाक्षोत्रादुषाम् भोजं विप्रतमक्ष्मयं पशुपते मृत्युंजयं नमस्मरे मृत्युंजय अमोहं पापकर्मः पापात्मका। चंबल नदी में निर्मित होने वाले नायन पुल का निर्माण कार्य इन दिनों तेज गति से चल रहा है। मंगलवार को पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर एजेंसी के कर्मचारियों से चर्चा की। 2018 में मई में इस चंबल नदी पे जो नागदा से नायन वाला जो बीकमपुर मार्ग को जोड़ता है, ये 1246 लाख रुपए का ब्रिज था। 2018 के बाद में फिर इसमें लगातार काम बंद पड़ा रहा।
फिर 2020 में लगातार अभी कुछ 1.5 महीने पहले माननीय अनिल फिरोजिया जी भी इसको देखने के लिए आए थे और माननीय सांसद जी ने भी लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी और जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे लगातार चर्चा करी, क्योंकि ये जो पुराना ब्रिज है ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है और हर बरसात के अंदर इसमें कुछ न कुछ टूट फूट भी होती थी। और ये जो ब्रिज है लगभग 30 से 40 गांव के किसानों को जोड़ने वाला प्रमुख ब्रिज है। और इस ब्रिज में अगर बरसात में जो पुराना ब्रिज है उसमें अगर पानी ज़्यादा आ गया तो लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूम के और फिर वो तो अभी पारसोत्या में एक बागेड़ी नदी पे ब्रिज बन गया, उसके कारण फिर भी आवागमन थोड़ा छोटा हो गया। नहीं तो पहले तो लोगों को खाचरों जाकर फिर नागदा आना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था। इस ब्रिज के बनने से मैं समझता हूँ कि एक तो इससे नागदा का और विकास होगा, क्योंकि ना इस तरफ और लोगों का आवागमन स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, व्यापार की दृष्टि से हो, किसान की सुविधा की दृष्टि से हो, ये ब्रिज बहुत उपयोगी ब्रिज रहेगा। और इसी प्रकार से हमारा उमरना का जो ब्रिज था वो भी 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन उसका काम भी अभी मात्र 4-5 महीने पहले शुरू हुआ और मुझे लगता है 40-50% काम हो गया। एक ब्रिज जो रोड पे है खाचरोत में, उस ब्रिज का मुझे लगता है कि इसी 2021 में शायद काम पूर्ण हो जाना चाहिए। अब एक और हमारे लिए चैलेंजिंग है, जो नागदा से अमरावजा और भाटीसोड़ा भीलसोड़ा होते हुए सुरेश संदला की जो एक प्रमुख सड़क है उस पर एक ब्रिज पहले स्वीकृत हो गया था, लेकिन उस रोड की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण रिवाइज एस्टीमेट बना, वो ब्रिज भी स्वीकृत हो गया, उसका काम भी प्रारंभ हो जाए। अब केवल एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि जो रतलाम फाटक का हमारा बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, वो ब्रिज का काम हम प्रारंभ करा दें ताकि वो रतलाम फाटक बहुत बंद भी रहते और उससे खूब असुविधा होती। वो एक हम सब लोगों के लिए चुनौती है। मैंने यहाँ पे काम करने वालों को ये भी कहा है कि कोरोना की महामारी है, उस कोरोना की महामारी में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस ब्रिज का काम भी चले, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई ज़िंदगी खतरे में नहीं आए, ये निवेदन भी आज मैंने यहाँ के लोगों से करा है। आलोट कोविड केयर सेंटर के लिए विधायक निधि से दिए 13 लाख रुपए। आलोट विधानसभा क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए बीते दिनों क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला ने कलेक्टर से चर्चा की थी, जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया था कि शीघ्र ही शासन के मार्गदर्शन लेकर आलोट में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसी तारतम्य में मंगलवार को विधायक मनोज चावला ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अशोक पांचाल, राम सिंह दरबार रोड पर स्थित छात्रावास में बनने वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। आलोट में बनने वाले सेंटर और वहां व्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान छात्रावास में पानी की टंकी की व्यवस्था के लिए सीएमओ को निर्देशित भी किया। इस दौरान ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अब्दुल कादरी ने सेंटर के लिए आवश्यक वस्तुओं की जानकारी दी और उन्हें तुरंत विधायक निधि से दिलवाने की घोषणा की। इस लॉकडाउन के दौरान आपके द्वारा जिला चिकित्सालय एवं आलोट की व्यवस्था पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से रतलाम मेडिकल कॉलेज से लेकर रतलाम के अन्य जो चिकित्सालय हैं वहाँ पे मरीजों को हो रही परेशानी के बारे में आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को पता चला है। सरकार जिस तरह से माहौल बना रही है, बार बार ये कहती है ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हर दिन कहीं से खबर आती है कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ जो प्राथमिक रूप से जो बीमार हैं, कोविड में जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, 10-15% उनको सिटी चेस्ट में पता चलता है कि इन्फेक्शन है, उसके बावजूद वो बड़े शहर की ओर भागते हैं, लेकिन वहाँ उनको अस्पताल में जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए आलोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मनोज चावला जी ने सोचा कि उन्हें यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रारंभिक इलाज उन्हें यहाँ मिले, और जो प्राथमिक रूप से यहाँ जो प्रभारी हैं सिविल हॉस्पिटल, उनसे बात हुई है कि प्राथमिक इलाज उनका यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए आज माननीय विधायक जी ने बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य जो आवश्यक सुविधाएं उनको देने की घोषणा की है। सांसों के लिए जो जिंदगियां लड़ रही है उन्हें आवश्यक रूप से प्राथमिक उपचार यहाँ मिल पाएगा। इसके लिए मैं आलोट क्षेत्र के विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किस चीज़ को लेकर आज आपका हमारी शासन प्रशासन से मांग थी काफ़ी दिनों से कि आलोट में कोविड सेंटर की शुरुआत की जाए, उसे शासन ने मान लिया और यहाँ पे कोविड सेंटर की शुरुआत हो रही है। और जिस प्रकार से कल प्रशासन के यहाँ पे अधिकारी आए थे और उनके द्वारा किया गया है कि यहाँ पे मनोरंजन के और खाने की सारी व्यवस्था रहेगी। खाने और मनोरंजन की व्यवस्था नहीं चाहिए, आदमी को प्रॉपर इलाज होना चाहिए। हम इलाज के लिए
जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है हम विधायक निधि से मुहैया कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग यहाँ पे जो पेशेंट यहाँ कोविड करे उनका प्रॉपर इलाज हो सके। कलेक्टर महोदय यहाँ पर कह गए हैं कि खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी, लेकिन रतलाम में देखा गया है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था मरीजों के लिए नहीं है। इस पर क्या? बाकी में भयावह स्थिति रतलाम की है और पूरा मेडिकल कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल जो पूरी तरह से लोग वहाँ पे रात दिन मर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार और प्रशासन और जिला प्रशासन मौत के आंकड़े को छुपा रहा है। वहाँ डेली जो बुलेटिन जारी हो रहा है उनमें 2-3 का आंकड़े बता रहे, जबकि 10 से 15 लोग की मौतें वहाँ पे हो रही है। इस कोरोना की महामारी में आपकी ओर से इस कोविड सेंटर जो बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या राशि और सामग्री दी जा रही है? हमारे द्वारा जो 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो दिए रहेंगे और 5 बेड और जो भी आवश्यक सामग्री वो हम विधायक निधि से यहाँ पे दे रहे हैं। अंत में विधायक जी, आप मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सब हमारे आलोट विधानसभा की और पूरे प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप 2 गज दूरी बनाकर मास्क लगाएं और घर में रहें और सुरक्षित रहें। देश में लगातार कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। वहीं रतलाम जिले में जिलाधीश के द्वारा 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके पश्चात भी अनावश्यक घूमते लोगों पर आलोट पुलिस ने चालानी कार्रवाई की व आलोट थाना प्रभारी दीपक शेजवार ने समझाइश भी दी। बिना वजह घर से ना निकलें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें व कोई आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकलें। अभी कोरोना महामारी का प्रकोप अपने पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। आलोट में भी कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना के। इसको देखते हुए रतलाम ज़िले में 9 तारीख से लगातार कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है और 26 तारीख तक का लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और बाज़ार में कुछ दुकानों और कुछ लोगों को आवश्यक, जैसे हॉस्पिटल में जाना, बीमारों को और किसानों को कुछ आवश्यक कामों के लिए छूट दी गई है। उसी छूट को देखते हुए, लोगों का आवागमन को देखते हुए कुछ अनावश्यक घूमने वाले और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है कि आप बिना उचित कारण के घरों से बाहर ना निकलें, जिससे कोरोना महामारी को रोकने में अपने को सफलता मिल सके। और जो इसका लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने चालान काटे हैं? अभी चालानी कार्रवाई जारी है। करीब नायब तहसीलदार और थाने के द्वारा लगभग 40 के 50 चालान हम अभी तक काट चुके हैं और कुछ मोटर व्हीकल के भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी नागरिकों से जनता कर्फ्यू में सहयोग करने की अपील की। उज्जैन ज़िले में कोरोना के संक्रमण की तेज़ रफ्तार को देखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से, समाज के सभी वर्गों की तरफ से, प्रबुद्धजनों की तरफ से मेरे पास ये मांग आ रही थी कि ज़िले में गतिविधियों को और कम किए जाने की आवश्यकता है, जिससे संक्रमण की दर को और कम किया जा सके। और इतनी ज़्यादा मांग को देखते हुए कल से पूरे उज्जैन ज़िले में जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस जनता कर्फ्यू में समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, बस कुछ छूटों को छोड़कर। छूटों में मात्र औद्योगिक गतिविधियां और इसके अलावा दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स, केवल इन चीज़ों को ही हम लोग छूट दे रहे हैं। जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम और अन्य समारोह थे, इन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मेरी सभी से अपील रहेगी कि अपने परिवार के हित में, समाज के हित में कृपया शादियों को पोस्टपोन कर दें। सब्जी और किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी। हम लोग ये ज़रूर है कि अगले 24 घंटे के अंदर किसी ऐसे घर पहुंच सेवा के मॉडल के साथ में आ जाएंगे जिसमें कि सभी घरों में हम लोग किराना और सब्जी को पहुंचा सकें। उसके लिए पृथक से आदेश और व्यवस्था हम लोग बना देंगे। पूरे उज्जैन ज़िले वासियों से मेरी ये अपील है, कृपया इन सभी नियमों का पालन करें
ये सारे के सारे प्रतिबंध 30 तारीख तक लागू रहेंगे। अगर हम लोगों ने 10 दिनों तक इस जितने भी नियम कानून और कोविड गाइडलाइंस बनाई गई हैं इनका पालन कर लिया तो निश्चित रूप से कोरोना की चेन को ब्रेक करने में और हमारे अस्पतालों से बहुत सारा बोझ कम करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। कृपया सभी सहयोग करें।